हेलो एवरीवन, ओके शिवम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर सीरीज चल रही है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है और हर एक सीरीज में 10 क्वेश्चंस है हर एक वीडियोज में। और आज का जो टॉपिक है हम लोग कवर करने वाले हैं विशेषण की परिभाषा और भेद के कुछ 10 प्रमुख क्वेश्चंस को यहाँ पे। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो आप लोग अन्य पेडागॉजी सेक्शन को करना चाहते हैं तो भी इसके प्लेलिस्ट पे ओके शिवम के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। इसमें सारे सब्जेक्टों की पेडागॉजी और ईवीएस इन्वायरमेंटल के स्टैटिक पोर्शन, हिंदी का ग्रामर सेक्शन भी आप लोग कर ही रहे हैं, वो सारे उपलब्ध हैं। तो आप लोग बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्जेज नहीं है और अपने ज्ञान को एकदम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का, विशेषण की परिभाषा और भेद के। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, इसका आंसर बताना है। तो क्रिया बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है, प्रविशेषण या सर्वनाम। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? पहले का आंसर बताओ। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रविशेषण। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। ठीक है, ये हुआ संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता जो प्रकट करे उसको, उन शब्दों को विशेषण बोला जाता है। जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक सर्वनाम, ये सब विशेषण होते हैं। जो आपके प्रविशेषण होता है वो क्या होता है? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण। ये विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रविशेषण ये विशेषण की ही विशेषता बताएगा, यानी फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। जैसे आप बड़े मूर्ख हैं, इस वाक्य में मूर्ख शब्द की विशेषता बड़े हैं, इसलिए ये प्रविशेषण है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, आप बड़े मूर्ख हैं, इस वाक्य में मूर्ख शब्द क्या है? विशेषता बड़े। मूर्ख शब्द की विशेषता बड़े है, इसलिए ये प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सेकंड देखो, वह त्रिभुजाकार मेज पर बैठा है। वाक्य में त्रिभुजाकार शब्द कौन सा है? अब एक मेज है, वह त्रिभुजाकार मेज पे बैठा है, इसमें आपको बताना है त्रिभुजाकार जो शब्द यूज किया जा रहा है वो कौन सा विशेषण से युक्त होगा? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। सेकंड का आंसर क्या होगा यहाँ पे? वह त्रिभुजाकार मेज पे बैठा है, वाक्य में त्रिभुजाकार शब्द कौन सा विशेषण होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जिनसे किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। वह त्रिभुजाकार मेज पर बैठा है, इसमें क्या है? गुणवाचक कहाँ पे है? वाक्य में जो है त्रिभुजाकार शब्द, वाक्य में मेज का आकार बताया जा रहा है। यहाँ पे जो ट्राइंगल होगा वह मेज का आकार बता रहा है कि इस प्रकार से ये आपका मेज होगा। ठीक है, तो त्रिभुजाकार, तो जो मेज है, मेज संज्ञा है जिसकी विशेषता त्रिभुजाकार बता रहा है, तो ये आपका संज्ञा क्या हुआ यहाँ पे? मेज। और ये जो ट्राइंगल त्रिभुजाकार है ये मेज की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण हुआ। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। इसके गुण को बता रहा है कि मेज कैसा है? त्रिभुजाकार। सेकंड का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगरा का किला एक सुंदर इमारत है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा? अब इस रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा बताना है। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। आगरा का किला एक सुंदर इमारत है, बताइए इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें भी कौन सा होना चाहिए? थर्ड का आंसर सोच लिया? आंसर हो जाएगा गुणवाचक। बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें गुण की विशेषता बताई जाए उसे गुणवाचक। उदाहरण इसमें और देख लीजिए, जैसे आपने देखा सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताजा, ये सब क्या होते हैं? रूप गुण आदि बताने, यानी गुण बताने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार के सब, तो उसमें गुणवाचक विशेषण हो जाता है। यहाँ पे थर्ड का आंसर ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बताइए निम्नलिखित में से विशेषण का प्रकार एक नहीं है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, या फिर इसमें से एक ऐसा कौन सा विशेषण है जो
नहीं है इस ऑप्शन में। सार्वनामिक विशेषण नहीं होता है, गुणवाचक नहीं होता है, भाववाचक नहीं होता है, परिमाणबोधक। क्या होगा फोर का आंसर? फोर का आंसर हो जाएगा भाव, यहाँ पे भाववाचक। भाववाचक जो होता है आपका विशेषण का प्रकार नहीं है। विशेषण के चार प्रकार होते हैं, कौन कौन से? गुणवाचक पहला, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। एक और इसमें से है संख्यावाचक। ठीक है, तो ये आपके विशेषण होते हैं सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणबोधक और संख्यावाचक। जबकि ये भाववाचक, ये सब ये आपका विशेषण नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? ये आपका पैराग्राफ स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताइए कि इस वाक्य में काला शब्द क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? तो विशेषण किसे बोला जाता है? फिर से बता देता हूँ डेफिनेशन। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण बोला जाता है। ठीक है, और इसमें इस वाक्य में क्या लिखा है? काला कुत्ता, काला कुत्ता, इसमें तो काला क्या है? विशेषण है आपका, कुत्ते का विशेषण। कुत्ते की विशेषता बताएगा काला, कालापन, गोरापन जो भी है, तो उसका विशेषण बता रहा है कुत्ता कैसा है? काला है। 6 देखो, दो हाथी घूम रहे हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? अभी यहाँ पे वाक्य दिया है, आप इसमें बताइए कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक, या इनमें से कोई नहीं? दो हाथी घूम रहे हैं, इनमें से कौन सा वाक्य में विशेषण होगा? 6 का आंसर तो संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हाथियों की संख्या दिया है? 2, यानी संख्या दर्शा रहा है कितने हाथी घूम रहे हैं? 2, यहाँ पे संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 7, भूगोल शब्द का विशेषण रूप क्या है? भूगोल शब्द का विशेषण रूप, भूगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक, उसमें विशेषण रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पे 7 का जो आंसर हो जाएगा भौगोलिक। ठीक है, एक प्रत्यय लगा हुआ है और ये सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8, राम ने 1 लीटर दूध लेकर आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? राम ने 1 लीटर दूध लेकर आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्या वाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक? राम ने 1 लीटर दूध लेकर आया, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? 8 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? सोच लिया आंसर? 8 का आंसर डी, कितने लीटर दूध ले आया? 1 लीटर। इसमें परिमाण की व्याख्या की जा रही है, बताया जा रहा है, नापतोल से रिलेटेड है परिमाण की, कि कितना दूध ला रहा है? 1 लीटर। संख्यावाचक नहीं होगा। संख्यावाचक क्यों नहीं होगा? क्योंकि नंबर्स नहीं है। कितना? 1 दूध ले आया, ऐसे नहीं। 2 दूध ले आया, नहीं। इसमें संख्याओं को, ये द्रव्य है, द्रव्य को संख्याओं में नहीं काउंट किया जाता, बल्कि परिमाण में मापा जाता है, नापतोल का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर डी, जिसने ए लगाया होगा बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 8 का आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दही बहुत खट्टा है, इस वाक्य में खट्टा शब्द क्या है? एक वाक्य दिया है, इसमें दही बहुत खट्टा है, इसमें खट्टा शब्द क्या होगा? प्रविशेषण, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम विशेषण, विशेषण। 9 का आंसर क्या होगा? सोच लिया आंसर 9 का? तो इसका आंसर हो जाएगा खट्टा शब्द विशेषण होगा। दही कैसा है? खट्टा है, उसकी दही की विशेषता बता रहा है, खट्टा है कि मीठा है, जो भी है, लेकिन विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसे विशेषण बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की ही विशेषता होता है उसे प्रविशेषण। यहाँ पे जो बहुत है, ये प्रविशेषण होगा। खट्टा कितना है? बहुत है। खट्टा कितना है? बहुत है, तो ये प्रविशेषण। ठीक है,
और आपका जो खट्टा है वो विशेषण हुआ, दही आपका संज्ञा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, यह लड़का वही है जो पास हो गया था। वाक्य में विशेषण बताइए। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का वही है जो पास हो गया था, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? 10 का आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होगा? डी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। फिर से बताता हूँ डेफिनेशन। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताए, ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। ठीक है। यह लड़का वही है जो पास हो गया था, वाक्य में यह शब्द जो है, यह शब्द संज्ञा शब्द से पहले है और विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्द की विशेषता को बता रहा है। यह विशेषण यह संज्ञा से पहले है, लड़का यहाँ पे संज्ञा होगा, लड़का से पहले है और यह विशेषण की तरह विशेषता बता रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, डी। ठीक है। तो आपकी विशेषण के 10 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना भी कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं। ठीक है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।